जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे नवरात्रि में दूसरी माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण देने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। वहीं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नव दुर्गा का फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही माँ का षोडशोपचार पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। वहीं अगर माँ ब्रह्मचारिणी की भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान में चीनी भी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। तो आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो अब इसी तरह से माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए जय माता दी। तो आइए अब आरती शुरू करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रीचुक दाता, ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो, ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा।
ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कमी कोई रहने ना पाए। कोई भी दुख सहन न पाए, उसकी बिरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय माता दी। तो इसी तरह से आरती संपूर्ण होती है। बोलिए जय माता दी। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा।